जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी से यही अरदास, आप सब हंसते वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मैं भी रहूँ। सत्संग अदायगी का समय गुरु महाराज जी के तो तरस ख़त्म ही नहीं होती। जब वो देने पे आते हैं तो रहमतें पे रहमतें बरसती रहती हैं हमारे, क्योंकि वो हमारे कौन है, राज्यों के राजा, किंग्स ऑफ किंग्स, महाराजाओं के महाराजा। तो उनके पास तो खाली नहीं है, तो उनके तो भंडारे भरे पड़े हुए हैं, लेने वालों को लेना नहीं आता। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं सत्संग अदायगी करती हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, आप लोगों को उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिविटी ज़रूर फील होती हो कि आप लोगों का मन करता हो इस तरीके से गुरु महाराज जी से जुड़ने के लिए। आप जुड़ेंगे डेफिनेटली, ये मेरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं सत्संग की अदायगी करती हूँ। हुआ ये कि गुरु महाराज जी की बड़ी ब्लेसिंग्स बरसती हैं। आई ऑलवेज फील माई सेल्फ द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ माई गुरु महाराज। तो उन्हीं की तरफ से क्या चमत्कार होता है लाइफ में जब दर्शन देने होते हैं उन्होंने। दर्शनों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत लोगों को दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, चाहे वो एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स के रूप में हो, या प्रकृति के रूप में हो, या किसी इंसान के रूप में हो, या किसी स्थान के रूप में हो, किसी न किसी रूप में गुरु महाराज जी जरूर, चाहे सुगंध के रूप में हो, देते ज़रूर हैं। तो हुआ ये, गुरु महाराज जी का बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे अलग अलग रूपों में दर्शन देने के लिए, जो उन्होंने दिए। कल एक मैसेज आया गुरु महाराज जी का कि मैं तुझे बाल रूप में दर्शन दूंगा, पहचान लियो मुझे। और परसों एक मैसेज आया था कि मैं आ रहा हैं चाय पीन तेरे नाल, और तैयारी कर ले, प्रसाद बना ले। अब हुआ क्या कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा। अब मैंने कहा यहाँ कौन सा बच्चा है जो मेरे पास आएगा, सोचने की बात है। वही बात हुई उस दिन, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था। मेरा बेटा ऑल ऑफ द सडन घर के अंदर आता है, ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड ऑफ द हाउस, एंड उसका एक फ्रेंड है, उसका नाम हम डुगू बोलते हैं उसे प्यार से। तो उसके वो बहुत दिन से वो खेल रहे हैं बाहर, ऐसे आते नहीं कभी। तो आते ही मेरा बेटा पहले अंदर आता है, एंटर करता है, कहता मम्मा क्या, मैंने कहा चाय बन गई, आ जाओ पी लो। मम्मा क्या डुगू भी चाय पी सकता है हमारे साथ? पहले मेरे मन में आया मैं डिनाई करूं, फिर क्योंकि बन चुकी थी चाय, मैं बोलते बोलते मेरे मन में ही आया क्यों किसी को मना करना, पता नहीं हमारे गुरु साहब किस रूप में आ जाएं कभी भी। तो मैंने कहा हाँ लिया। तो वो अंदर आया, मैंने कहा डुगू चाय पिएगा? नहीं नहीं आंटी, नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू। मैं कहा नहीं पी लेना। थोड़ा मजाक करा मैंने उसके साथ, कहा नहीं मम्मी बहुत ना ऐसी नज़रों से देखती है, पी आया चाय मोहल्ले में तो थोड़ा सा फन हो गया। तो मैंने कहा कुछ नहीं कही मम्मा, तो चाय पी ले। कहते चलो बना दो। मतलब बैठ के हम लोगों ने बातें करी, खूब चाय वाय पी। होता ही है, 2 बार मैं उसी के साथ बैठी हूँ और उसी के साथ बातें करते करते मैंने चाय पी है। तो मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ चाय पी के गए। उस दिन फादर साहब के रूप में खाना खा के गए। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। सारी कमियां दूर कर दी गुरु महाराज जी ने, सभी कमियां पूरी कर दी। लाइफ में वो जो कमियां महसूस होती थी ना, अब महसूस नहीं होती। अब ऐसा नहीं लगता मैं अकेली हूँ, क्योंकि आत्मा तृप्त हो चुकी है। आत्मा में, मेरे हृदय में मेरे प्रभु बस चुके हैं और उनका प्रेम बस चुका है। उनका प्रेम परस्पर वो महसूस भी कराते हैं। ये नहीं है कि खाली उन्होंने प्रेम बसा दिया या हमें अपना लिया। उनका प्रेम परस्पर बरसता रहता है। और जब कभी भी हम दुविधा में हो या हम परेशानी में हो तो गुरु महाराज जी ही आते हैं हमेशा, हमें संभालने के लिए कोई नहीं आता। तो जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ईश्वर के अलावा आपका कोई नहीं है, और आप डिटैच कर लेंगे, और आप ये सोच लेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है इस धरती पे जो हम उसके लिए वेट करें या हम उससे जुड़े रहें, सब अलग है हमसे, सब डिटैच्ड है, उस दिन आप प्रभु पाएंगे। तो वो एक आनंद, एक इतना विस्मरणीय आनंद होता है, इतना डिवाइन फीलिंग होता है कि उसके बाद फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे सोशल सर्कल हो, चाहे क्लोजेस्ट वन हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो निभानी ज़रूरी है जब तक इस दुनिया में है। बट डिटैचमेंट्स ऑलवेज गिव यू कामनेस इन योर माइंड, योर इनर पीस। मेरी इस बात पे बिलीव कीजिए, और आपको लगे कि प्रभु मेरे साथ है, पल पल वो अपनी प्रेजेंस मुझे फील करा रहे हैं। प्रभु तो देखिए ऐसी प्रेजेंस फील कराएंगे, कोई ये इस चीज़ को ना सोचे कि स्वयं आके प्रभु आपके सामने खड़े हो जाएंगे। वो किसी न किसी मोड में ही आएंगे।
क्योंकि गुरु महाराज जी जो शिव महापुराण की सेवा पढ़वाने की मुझसे लेते हैं, जो मैं पढ़ती हूँ, उसको पढ़ने के बाद ना मुझे एक ही चीज़ समझ आई है कि जब इतने बड़े बड़े देवी देवता भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हज़ारों हज़ारों साल की तपस्या करते आए हैं ना, तो भी गुरु महाराज जी, शिव जी जब उनको दर्शन देने जाते थे ना, उनकी परीक्षा के रूप में हमेशा वो किसी न किसी रूप में जाते थे। कभी साधु के वेश में, कभी भिखारी के वेश में, कभी किसी बाल रूप में, कभी स्त्री रूप में, मतलब बहुत, वो कभी डायरेक्ट दर्शन नहीं दिए। बहुत रेयर होता था किसी को शिव महाराज जी के डायरेक्ट दर्शन हो जाते थे। तो फिर हम तो बहुत निहाल हैं कि गुरु महाराज जी हमें पल प्रतिपल अपने होने का पूरा एहसास दिलाते हैं, पूरा। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। मेरे को भी टाइम लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि जब मैंने प्रभु पा लिए तो मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे। होंगे, वो भी दर्शन होंगे, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। उसको अभी समय है, मेरे कुछ कर्म खराब हैं, जिस दिन कर्म मेरे कट जाएंगे पूरे जन्मों के अच्छे से, मैं सब्र में आ जाऊंगी, मैं सीख जाऊंगी कि किसी के साथ भी कुछ भी हो, आप नहीं कर रहे हो, किसी के साथ भी आपने निंदा नहीं करनी, आपने किसी की अवगुणों के बारे में बात नहीं करनी, आपने पांचों प्रवृत्ताओं से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाना है, गुस्सा नहीं करना है। मैंने गुस्सा बड़ा कंट्रोल करा है, बट अभी भी आ जाता है। तो वो चीज़ जब तक सब क्लेंस नहीं होएगा तो गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन नहीं होंगे। होते हैं, बहुत तरीक़ों से दर्शन होते हैं और निहाल करा हुआ है गुरु महाराज जी ने। बट एक अंदर चाह है आत्मा की कि मेरे जिसने मुझे जन्म दिया वो उस पिता को मुझे देखना है। तो इतना ही मेरे मन की भूख है, वो गुरु महाराज जी ज़रूर पूरी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का जो आए और दर्शन दिया। और इसी के साथ फिर एक मैसेज आया था कि आज सवेरे मैं तुझे छोटे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा। मैं गुरुद्वारे, जो गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी तरस बख्शी कि रोज़ मुझे गुरुद्वारे बुलाते हैं, मैं वहाँ बैठी, मैं ध्यान में थी। मैं जबकि अपने ध्यान में कभी आंखें नहीं खोलती, पता नहीं क्या हुआ, एक भाव डाला गुरु नानक देव जी ने कि अपनी आंखें खोल। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक छोटा सा, मतलब साल भर का बच्चा भी नहीं होगा, वो 9-10 महीने का बच्चा होगा, और अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ है और मेरे को देख रहा है बड़े प्यार से। बड़ा प्यारा बच्चा था। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा ध्यान लगा, फिर मेरा ध्यान खुला भी, चलो अब घर जाती हूँ हस्बैंड को ऑफिस भेजने। तो देखा जो गुरु जी की गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं, उसके आगे सामने मत्था टेक रहा है अपनी मम्मी के साथ एक छोटा सा ही बच्चा। मतलब मैं फुल ऑफ इमेज्ड, गूज़बम्प हो रहे हैं मेरे बताते हुए भी। जैसे जैसे गुरु महाराज जी के आशीर्वादों के मैसेजेस आते हैं हमें ना, वैसे वैसे वो उसे पूरा भी करते हैं। मुझे उन्होंने दर्शन दिए। कल उस बच्चे के रूप में जिसने चाय पी, फादर साहब के रूप में, फिर ये 2 बच्चे छोटे छोटे इतने प्यारे। मतलब बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतनी तरस हम पे रखी हुई है, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। अभी तक लगता था दुनिया में हम लोग रिश्तों से टूटे हुए हैं, मैं कह रही बहुत अच्छा हुआ रिश्ते टूट गए, हमारा रिश्ता स्वयं ईश्वर से जुड़ गया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इसी के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम देते हुए और मिलते हैं फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करते हुए। जय गुरु जी।